राधे 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 कृष्ण भक्तों, राधे राधे। इस कलयुग का सिर्फ एक ही सार है, राधा 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 राधा। इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी नाम की महिमा है भक्तों। जितना सुनो उतना ही कम है, जितना आप सुनोगे उतना ही आपको उत्सव बढ़ेगा। उत्सव बढ़ेगा तो नाम जपने में उत्सव बढ़ेगा। इसलिए हम जितना भी नाम की महिमा बताएं, गुरु जितना भी नाम के बताएं, ये होता कि और सुनो गुरु के मुख से। लेकिन नाम इतनी अद्भुत महिमा है भक्तों, इतनी अद्भुत महिमा है नाम की कि तुम चाहे पूजा करो ना करो, घर में अपनी पूजा करो ना करो, लेकिन पहली बात नाम अपने पकड़ लिया ना, नाम जपना शुरू कर दिया, तब तो क्या पूछना है। गुरु तो ये कहते हैं कि पूजा पाठ करो, अच्छा बात है, अच्छा है, पूजा पाठ करना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो थोड़ा सा ही दिया बत्ती कर दो और नाम जपना शुरू कर दो, तुम्हें प्रभु मिल जाएंगे। घर गृहस्थी करते हुए हमें प्रभु को पाना। गुरुदेव ये भी नहीं कहते कि तुम अपना घर गृहस्थी का कार्य छोड़ के तुम नाम में बैठ जाओ, पूजा करने लगो, हर कार्य करना छोड़ दो। लेकिन हमें प्रभु ने, गुरु ने हर वक्त सिखाने की, रोज़ रोज़ सिखाने की एक चेष्टा कर रहे हैं वक्त। अगर हम ना सीखें तो हमारी दुर्भाग्य है, हम ना सीखें तो हमारी दुर्भाग्य है भक्तों। लेकिन जो सीख लिया वो प्रभु को पाएगा ही पाएगा। जो आपके सुख दुख कठिनाइयाँ आपके जीवन में है उसे हटाने की कोशिश मत करिए। हटाने का मतलब कि आप ये कहेंगे कि हम हटा के तब अपना कार्य करेंगे, नाम जप करेंगे, सेवा करेंगे, प्रभु की सेवा करेंगे, नाम जप करेंगे। नहीं नहीं, ये काम आप कल पे मत टालिए। कोई काम, गलत काम कल पे टाल दीजिए, परसों पे टाल दीजिए। जिससे कोई भी चीज़ करने से किसी का बुरा हो तो वो चीज़ टाल दीजिए। लेकिन नाम की महिमा, नाम लेना, गुरु के वचनों को सुनना, अपनी ठाकुराइन की सेवा करना, गुरु के कहने पे चलना, हमें तुरंत के तुरंत सुनने के बाद तुरंत के तुरंत चलना चाहिए। अगर जिसने तुरंत के तुरंत चलना शुरू कर दिया ना, उसके ऊपर प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा अनंत होगा भक्तों, अनंत होगा। हम जैसे इंसानों की तारने के लिए प्रभु ने इतना बड़ा दया दिखाया है, इतना अच्छा संत हम भक्तों को दे दिया, तो और क्या चाहिए हमें। मरना तो तय है भक्तों, ये हम सब जानते हैं। कब जाना है ये किसी को नहीं पता है। आज हमारा समय आ जाएगा, कल आपका समय आ जाएगा, कल किसी और का समय आ जाएगा। लेकिन हमें मरने से डर इतना लगता है कि जितना शायद कोई चीज़ से लगता हो। लेकिन अगर आप प्रभु के नाम जपना शुरू कर देंगे, प्रभु की सेवा करना शुरू कर देंगे, तो वही डर आपको आनंद बना देगा भक्तों। डर आपके अंदर ख़त्म कर देगा। नाम जपने से ना आपके अंदर का डर वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव के कहने पे चलिए, गुरुदेव के सत्संग सुनिए, गुरुदेव के बातें सुनिए, गुरुदेव की प्रश्नोत्तरी सुनिए, उनके कहने पे चलिए, तब आपके अंदर आनंद ही आनंद रहेगा भक्ति। कष्ट रहते हुए आपको कष्ट महसूस नहीं होगा। जो गुरुदेव कहते हैं ना, कष्ट रहते हुए में कष्ट महसूस नहीं होता, ये सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं। लेकिन इस भाव में जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना आपका नाम जप आगे बढ़ेगा। लेकिन आपके अंदर क्रोध है, लोभ है, निंदा है, चुगली है, सबके अंदर होता है, सबके अंदर है। लेकिन जब आप नाम जपना शुरू करेंगे तो वही लोभ, वही चुगली, वही लोभ, कठिनाइयाँ, टेंशन सब छू मंतर होने लगेगा भक्तों। गुरुदेव के कहने पे जो चलेगा ना, उसका हर कार्य सफल होगा। चाहे जो स्थिति प्रभु ने आपको दी है उसी स्थिति में रह के प्रभु को पाइए। प्रभु कहते हैं तुम मुझे भजो, मैं तुम्हारा हर दुख से दूर कर दूंगा। तुम मुझे याद करो, तुम्हारा हर दुख कष्ट दूर कर दूंगा।
तुम मुझे अपने चित्त में बसाओ, मैं तुम्हें अपना चित्त बसा के तुम्हें दुनिया में तार दूँगा। और क्या चाहिए? जब प्रभु इतने बड़े आनंद भवन हमें बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अपना चित्त मुझ में जोड़ दो, तुम अपने चित्त मुझे जोड़ दो। शरीर भले तुम अपने परिवार को दे दो, लेकिन अपनी मन हमें दे दो। तो जब अपनी मन हमें दोगे तो तुम्हारा दुख, तकलीफ़, कठिनाइयाँ, टेंशन सब खत्म हो जाएगा भक्तों। इस धरती पे जो आया है सबको दुख का तकलीफ़, कठिनाइयाँ, टेंशन सबको है। कोई से थोड़ा है, कोई को ज़्यादा है, कोई को बहुत ज़्यादा है, कोई को बहुत कम है, सबको है। लेकिन किसी ने थोड़ा कमाया, सोचा कि हमें आज 1000 मिल जाए, अच्छी बात हो जाएगी। आज 1000 मिल गया तो कल 2000 मिल जाए, वो तमन्ना रहेगी। अगर वो भी तमन्ना पूरी हो गई तो होगा 5000 मिल जाए, फिर 5000 में मिल गया, उसकी तमन्ना भी उससे ज़्यादा हो जाएगी 10,000 की। मतलब कि ये जो है मन ना बढ़ता ही जाएगा, आपका भोग बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। जैसे कि हमने अपना घर बनवा लिया, गृहस्थ कर लिया, हर चीज़ कर लिया, अपने परिवार की सेवा भक्ति सब कर ले, लेकिन हमें वो चीज़ प्रभु से नहीं जोड़ पाएगा। वही चीज़ करते हुए मतलब कि आप अपने घर की सेवा भी करते हैं, आपके घर की गृहस्थी के काम भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वो चीज़ प्रभु से जुड़ा हुआ नहीं है। प्रभु से जुड़ा हुआ आप कार्य नहीं करते, तो आप पहले प्रभु के से जुड़े हुए नहीं थे, कार्य करते थे, अपने लिए करते थे। अगर आप प्रभु से जुड़ गए हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु का नाम जप करते हैं, तो वही सेवा आपकी भक्ति बन जाएगी। भक्ति जो घर गृहस्थी की सेवा है वही सेवा आप प्रभु को दे दीजिए। मतलब कि रात से सोने से पहले अगर दिन भर में 1-1 घंटा नहीं दे पाए थे, आप रात को सोने से पहले उन्हें कह दीजिए प्रभु से, प्रभु जो हमने दिन भर से कार्य किया वो आपको मैं दे रहा हूँ, उसे स्वीकार करके मुझे अपने लायक बना लो। रोज़ कहना शुरू करो, एक न एक दिन प्रभु जरूर सुनेंगे। एक दिन नहीं छोड़ो, उसी दिन सुनेंगे। लेकिन हमारा मन यही कहता है कि तुरंत हमें उसका परिणाम दिखे ना। जब हमें गलत आचरण करने पे तुरंत परिणाम उसका नहीं दिखाई देता, तो सत्य प्रभु के आचरण इतना जल्दी कैसे दिखाई देगा? हाँ, दिखाई देगा, समय लगेगा। चाहे गलत काम करेंगे उसको भी समय लगेगा, जो अच्छा कार्य करेंगे उसमें भी समय लगेगा। आप प्रभु आनंद भवन के लिए चल रहे हैं तो उसमें समय नहीं लगेगा। आप कठिनाइयाँ, टेंशन मुक्ति पाना चाहते हैं भक्तों, तो नाम जप करिए, नाम से ही कल्याण होगा और कोई चीज़ से कल्याण नहीं होगा। जीने के लिए सिर्फ एक सार है, राधा राधा राधा। जो नाम आपको प्रिय लगे, ये मतलब नहीं है कि आप राधा ही जपें। आपके चित्त में, आपके मन में जो दूसरा नाम आ रहा है उसी नाम को पकड़ के जपना शुरू कर दीजिए। गुरुदेव कहते हैं ना, गुरुदेव ये कभी नहीं कहते कि मैं राधा जपता हूँ तो तुम भी राधा जपो, ये नहीं कहते। जब गुरुदेव से कोई पूछता है कि हाँ गुरुदेव मैं क्या नाम जपूँ, तब वो कहते हैं कि तुम राधा राधा जपो। कहते हैं कि जो तुम्हें नाम प्रिय हो उसी नाम को पकड़ के जपना शुरू कर दो, वही नाम तुम्हें पार लगा देगा। लेकिन हम मनुष्य, हम पापी मनुष्य, हम नहीं विश्वास कर पाते। हम बस करते हैं कि उसे करके दिखाओ, हम इस पे विश्वास करते हैं। लेकिन हम गुरु पे भी अविश्वास करना शुरू कर देते हैं। जो गुरु पे अविश्वास करना शुरू कर दिया तो उसका दुर्भाग्य है भक्तों, उसका दुर्भाग्य है, वो बहुत भटकेगा। जो लोग गुरु पे उंगली उठाते हैं ना, तो बहुत कष्ट झेलेंगे। इसलिए किसी की निंदा मत करिए, चाहे जो हो, चाहे कोई भी हो। सब प्रभु जो हैं, प्रभु के जन हैं। प्रभु की जितना भी सेवा हो सके उतनी सेवा करिए, भक्ति करिए, प्रभु का नाम जप करिए, प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित कर दीजिए, पूरी तरीके से दे दीजिए। प्रभु से प्रेम करिए। प्रभु तो ये भी नहीं है भक्तों कि प्रभु आपको अपने से मिलेंगे। प्रभु के मिलने का मतलब कि आप उन्हें अपने चित्त में बसा कर उनसे प्रेम करिए। मतलब कि जितना प्रेम अपने परिवार से करते हैं ना, उतना ही प्रेम प्रभु से करना शुरू कर दीजिए।
तो प्रभु इतने में तुम्हें खुश होकर तुम्हें आनंद भवन बना देंगे। लेकिन हम मनुष्य कहाँ विश्वास कर पाते हैं, कहाँ विश्वास कर पाते हैं, कहाँ चल पाते हैं। लेकिन हमें तो यही लगता है हमें कोई दिखा दे, कोई चमत्कार दिखा दे। चमत्कार दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करते हैं तो चमत्कार दिखा दे तो हावी हो जाए। नहीं नहीं, चमत्कार का मतलब है कि आपने अभी सुना राधा, आपने अभी सुना कि प्रभु की इस शरीर से सेवा बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर भाव आ गया कि नहीं हम सेवा करेंगे तो करेंगे, तुरंत शुरू कर दीजिए। जो स्थिति है आपकी उसी समय करना शुरू कर दीजिए। उनकी नाम जपना, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, वो चीज़ कल पे मत टालिए। कल पे टालेंगे तो कल ही हो जाएगा भक्ति। कल किसने देखा है बताइए, कल किसने देखा? कोई कल नहीं देखा। इसलिए जितना हो सके नाम जप करिए, नाम से ही कल्याण होगा। जीने का सिर्फ एक ही सार है, राधा 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 राधा। इस कलयुग का एक ही सार है, राधा 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 राधा। लेकिन हम कहाँ सुनना चाहते हैं राधा राधा। हम सुनते हैं तो हम उस पर चल नहीं पाते। चलना चाहते हैं तो हमारा मन हमें गिरा देता है। लेकिन हाँ, आप चलना चाहते हैं, आपका मन गिरा देता है, आप जप नहीं करना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती आप जपिए। ज़बरदस्ती अपने जीव को चलाइए मशीन की तरह। जिससे भूख ना हो तो अपने पेट पालने के लिए हम भोजन करते हैं ना, भूख लगे ना लगे थोड़ा सा मने भोजन को करता है ना। लेकिन उसी तरह अगर आपको भूख लगे ना लगे आप भोजन पाते हैं। अब आपको अच्छा लगे ना लगे, आपको मन को अच्छा लगे ना लगे, उसे ज़बरदस्ती चलाइए जीव को मशीन की तरह। अगर जीव को मशीन की तरह चलाना शुरू कर दिया तो आपका दुर्भाग्य भाग जाएगा भक्तों, दुर्भाग्य भाग जाएगा। इसलिए अगर इस जन्म में प्रभु ना मिले तो अगले जन्म में इसको इसलिए अच्छे जीवन हमें दें कि हमें प्रभु का नाम, सेवा, भक्ति बचपन से ही मिले। लेकिन हमें अगला जन्म नहीं देखना है, हमें इसी जन्म में प्रभु को पाना है। अगर आप ठान लिए ना कि हमें इसी जन्म में प्रभु को पाना है, तब प्रभु आपको आनंद कर देंगे, पूरी तरीके से आनंद कर देंगे। लेकिन हाँ, आप घबराइए मत, टेंशन मत करिए, आप चिंतित मत होइए। प्रभु से प्रेम करिए, प्रभु की सेवा करिए, प्रभु की भक्ति करिए। इसी से कल्याण होगा भक्तों, इसी से कल्याण होगा। अच्छा बताइए, गुरुदेव इतने जीवन भर उन्होंने अपनी सेवा दिया, प्रभु के लिए चला, प्रभु का नाम जप करा। तो गुरुदेव की बताइए दोनों कितनी ख़राब है। कि हम चींटी चींटा का क्या औकात है बताइए, हम चींटी चींटा का क्या औकात है। लेकिन हाँ, हम अगर गुरु के नाव पे बैठ जाएंगे तो पार लगना ही लगना है। मतलब कि जो गुरु कह रहे हैं कि तुम मेरे कहने पे नाम जप करो तो करो, उस पर तर्क वितर्क कुछ मत करो, बस करो नाम जप। अपने घर गृहस्थी में रहते हुए अपने प्रभु को पाइए, गुरु के कहने पे चलिए, बस इसी से कल्याण होगा भक्तों, इसी से कल्याण होगा। लेकिन हम मनुष्य, हम चमत्कार पे विश्वास करते हैं कि हाँ कुछ दिखाई दे चमत्कार तब हम आगे बढ़ें, शायद मेरा भी कल्याण हो जाएगा। यही मन सबका कहता है, हमारा भी मन कहता था। लेकिन हम पापी मन प्रभु से जुड़ने की वजह प्रभु से दूर हो जाते हैं, उन पे उंगली उठाते हैं ना तो दूर हो जाते हैं। लेकिन हमें बस उंगली नहीं उठाना है, प्रभु के प्रति चलना है। चाहे जो स्थिति प्रभु ने आपकी दी है उसी स्थिति में रहते हुए नाम जपना शुरू कर दीजिए, तब देखिए इनकी कमाल। आप विश्वास करिए भक्तों, जो गुरुदेव कहते हैं ना कि आप नाम जप करो, आप नाम से ही कल्याण होगा। नाम के ही बल पे मैं दहाड़ रहा हूँ। गुरुदेव कहते हैं ना कि मेरी दोनों कितनी ख़राब है, मैं नाम के बल पे ही दहाड़ रहा हूँ। लेकिन हम विश्वास करते हैं छुआने पे, तो इस पे छोड़ के हमें अविश्वास नहीं, विश्वास करके प्रभु का नाम जपना शुरू करना है। आप जितने भी भगवान प्रभु ने आपकी सेवा दी है, घर गृहस्थी की सेवा कर दी है, उसे सेवा करिए, प्रभु का नाम जप करिए, प्रभु की सेवा करिए। भक्तों, सेवा का मतलब आप जानते हैं, सेवा का मतलब यही है कि हमें इस शरीर को पवित्र करना है। ये शरीर जो है ना,
इस शरीर को हम अगर प्रभु के प्रति चलाएंगे नहीं, प्रभु के प्रति करेंगे नहीं, तो ये शरीर पवित्र नहीं होगा। ये घर गृहस्थी के कार्य करने से शरीर पवित्र होगा? कभी नहीं होगा। हाँ, वही कार्य आप करेंगे, वही कार्य को करेंगे, लेकिन आप प्रभु के जोड़ते हुए करेंगे, प्रभु के लेके चलते हुए करेंगे। मतलब कि आपने घर में रसोई में रोटी बनाया, आपने ये भाव किया कि ये रोटी मैं अपने कन्हैया, अपनी राधा रानी के लिए घी में लगा के उन्हें गुड़ से भोग लगाऊंगा। आपके अंदर भाव अगर आया कि हम रोटी को घी से लगा के गुड़ से अपने प्रभु को पवाएंगे, तो वो भाव पहले ही चला गया। आपका भाव प्रभु पहले ही पा लिए। आप भले प्रकट में से भोग बाद में लगाएं, लेकिन आप जो भाव किए ना, वो भाव आपका पहले ही चला गया। लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, हम गुरुदेव की बात पे विश्वास करके चलना शुरू करें। बस इतना आप ठान लीजिए कि हमें दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे परेशानियां हो, चाहे कठिनाइयां हो, चाहे टेंशन हो, चाहे जो हो, लेकिन हमें नाम को नहीं छोड़ना है। अगर नाम नहीं छोड़ेंगे तब आपका पल पल भक्ति बढ़ेगा। भक्तों, अगर नाम को छोड़ दिया तो आप गिर जाएंगे। आप नाम नहीं जपेंगे तो गिर जाएंगे। हम अपने लिए करते हैं, ना कि किसी के लिए करते हैं। मतलब घर गृहस्थी के कार्य करते हैं, अपना करते हैं। जो भी कार्य करते हैं हम अपना करते हैं, चाहे जितना भी स्थिति हमारी है वो हम अपने लिए करते हैं। लेकिन वही कार्य, वही हर चीज़ अगर आपने प्रभु को विराजित कर लिया है, प्रभु की सेवा शुरू कर दिया है, तब वही सेवा भक्ति आपको प्रभु में आनंद दे देगा, आप प्रभु में जोड़ देगा। प्रभु की वही सेवा जो पहले करते थे घर गृहस्थी की, वही सेवा आप फिर से आप प्रभु के लिए करेंगे। प्रभु के लिए करेंगे तो वही सेवा आपको प्रभु को देने के लिए बन जाएगा, हमारा वही सेवा भाव बन जाएगा। लेकिन हम अपने लिए ही करते हैं कि हम अपने लिए करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन नहीं, हमें प्रभु के लिए करना है। हम अब प्रभु के लिए आज बर्तन धो रहे हैं, प्रभु के लिए झाड़ू लगा रहे हैं, नाम जप रहे हैं, राधा 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 झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, राधा 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 बर्तन धो रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, राधा 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 भोजन पका के अपने प्रभु को पवाएंगे। तो ये भाव जो है ना, वो आपको पवित्र बना देगा, प्रभु से जो जोड़ देगा, वही सेवा आपकी भक्ति बन जाएगी। भक्ति जो घर गृहस्थ, प्रभु गुरुदेव आपकी ये भी नहीं कहते कि तुम बैठ के माला लेके जपो, ये कभी नहीं कहते हैं गुरुदेव यही कहते हैं तुम अपने सांसों की माला बना लो, घर गृहस्थी के कार्य करो, सब चीज़ सौंप दो प्रभु को लेकर चलना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा घर गृहस्थी का कार्य ही तुम्हारी सेवा बन जाएगा। लेकिन भक्तों, इसी बात पे तो रोना है, हम विश्वास करके चलना ही नहीं चाहते, हम विश्वास करना ही नहीं चाहते। अगर गुरुदेव ने कह दिया कि कंकड़ में प्रभु हैं, तो हमें मानना है कि कंकड़ में प्रभु हैं। हमें तर्क वितर्क नहीं करना है। तर्क वितर्क करेंगे तो प्रभु की अनुभव आपको समझ में नहीं आएगा, गुरुदेव की बातें आपको समझ में नहीं आएगा। आप सुनते हुए अनसुना करेंगे। मतलब कि जो अच्छा चीज़ गुरुदेव बताएंगे आप उसे सुनेंगे तो ज़रूर, लेकिन अपने आचरण में, अपने अनुभव में नहीं उतार पाएंगे। क्यों नहीं उतार पाएंगे? कि वो भाव ही नहीं है आपके अंदर। हमारे अंदर वो भाव ही नहीं है कि हमें प्रभु से जुड़ सके, प्रभु से प्रेम कर सके। जितना हम अपने बच्चे हैं उतना जितना प्रेम करते हैं ना, उतना ही प्रेम अगर आपने प्रभु से कर दिया तो आपका लोक परलोक सब तर जाएगा। भक्ति मेरी हर वीडियो में यही प्रार्थना रहती है, यही विनती रहती है कि तुम राधा राधा जपो। चाहे जो स्थिति तुम्हारी हो, हर स्थिति में रहते हुए नाम जप करो। ये स्थिति बदलने की कोशिश मत करो कि आज बदल जाएगा तो कल हम नाम जपना शुरू करेंगे, कल हम सेवा करना शुरू कर देंगे। यही आपका दुर्भाग्य है। जब आपने प्रभु का नाम जपना, प्रभु की सेवा करना आपने कहा कि हम कल करेंगे, तो यही दुर्भाग्य है भक्तों। हमें बुरा कार्य करने के लिए हमें कल पे टालना है। अच्छा कार्य करने के लिए जब हमने सुना,
समझा देखा उसी वक्त करना शुरू कर दीजिए, उसी वक्त नाम जपना शुरू कर दीजिए, उसी समय प्रभु की सेवा करना शुरू कर दीजिए। आपके पास प्रकट सेवा नहीं है तो मानसिक सेवा शुरू कर दीजिए। प्रकट सेवा आप विराजित करिए अपने घर में। इस शरीर को पवित्र करिए। ये शरीर बहुत दुखदाई है भक्तों। ये शरीर न कोई लेके आया है, न लेके कोई जाएगा। लेके आएगा मतलब लेके तो हम आए हैं शरीर को, लेकिन हम लेके जाएंगे नहीं। हम ये शरीर यही रह जाएगा। हमारा मन जो दुख सुख परेशानियाँ करता है ना, यही मन हमें दुर्गति कराता है भक्तों। यही मन में हमें प्रभु अगर बसा लेंगे तो आपका मन आनंद भवन हो जाएगा। राधे राधे।